स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। और भाई आज सुबह सुबह कान्हा का कॉल आया और कान्हा रो रहा था क्योंकि कान्हा का सेकंड वैक्सीनेशन हो चुका है। और इस बार वो इतना रोया नहीं, पर फिर भी उसको तकलीफ़ हो गया आज। पर मैं नहीं जा रहा हूँ इस बारी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मम्मी है, तो फिर कर लेंगे वो लोग एडजस्ट। और कान्हा का हमें पता चल गया है भाई, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वो थोड़ा थोड़ा सा ही रोता है, पर वो वैक्सीन को मानता नहीं है। ठीक है, तो अब बेबी इज स्ट्रॉन्ग। तो फिलहाल मैं खाना वाना खाता हूँ, कॉल करता हूँ कान्हा को। कान्हा किधर है? बहुत रोया क्या कान्हा? पायल? नाही नाही तिथंच रडला थोडा वेळ. अच्छा। ओ माय बब्बू इज स्लीपिंग। मस्त हो गया है भाई। रश्मि, कान्हा रो रहा था क्या? हाँ थोड़ा. भाई आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा भाई। भाई छुट्टी लेने के बाद काम करने का मन क्यों नहीं होता है भाई? सनसेट हो रहा है, थोड़ी देर छुट्टी ले ली है मैंने, थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं। मेरे भाई को भी मिल के आता हूँ मैं। मी आई कम इन। क्या कर रहा है बे? भाई सुनील का मीटिंग चल रहा है, अब मैं जाता हूँ, थोड़ा वॉकिंग करके आता हूँ। और अभी अभी कान्हा को कॉल किया था, कान्हा थोड़ा रो रहा है, उसका पैर है ना ऐसे सूज गया है, तो अभी वो थोड़ा सा रोने लगा है। पर आई थिंक वो नॉर्मल होता है, वैक्सीनेशन में हो ही जाता है। और हमने कान्हा का वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाया है। दो प्रकार के वैक्सीनेशन आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके दो प्रकार के वैक्सीनेशन होते हैं, एक होता है पेनलेस और एक होता है पेनफुल वैक्सीनेशंस। ठीक है, तो हमने कान्हा को पेनफुल वैक्सीनेशंस दे रहे हैं हम लोग, पेनलेस वाले नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब जो लसीकरण होता है उससे एक तो बच्चे को तकलीफ़ होती है या फिर बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती। दोनों ही बढ़िया होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं। पर ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट में ही देना अच्छा रहता है वैक्सीनेशन छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो स्टॉक होता है वैक्सीन्स का वो अपडेटेड रहता है और बहुत ही नया नया स्टॉक रहता है, तो फिर उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च करा, हमारे जो डॉक्टर थे जहाँ पे पायल की डिलीवरी हुई थी उन्होंने भी बोला था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाना, तो हमने फिर वहाँ पे ही करवाया। जो पेनलेस होता है वो हालांकि थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, मतलब बच्चों को जो दर्द होता है ना इंजेक्शन देने के बाद, वो बिल्कुल नहीं होता है, उसको सिर्फ इंजेक्शन देते टाइम दर्द होता है, इंजेक्शन देने के बाद कुछ दर्द नहीं होता है। तो वो वैक्सीनेशन थोड़ा सा महंगा होता है, पर हमें मतलब पैसे का भी कुछ नहीं था, पर डॉक्टर्स ने बोला तो हम वो एडवाइस फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग बताना कौन सा वैक्सीनेशन आपने अपने बच्चों के लिए करवाया था और आपको क्या लगा था, क्या आपके मतलब सुझाव रहेंगे। और ये जो वैक्सीनेशन होते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, ये कुछ ही बीमारियों के लिए होते हैं, इससे भी और ज़्यादा वैक्सीनेशंस अवेलेबल है मार्केट में। तो हम सोच रहे हैं कान्हा को वो भी लगवाएंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ एक गवर्नमेंट के जितने वैक्सीनेशन है उतने पे नहीं रुकेंगे, जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो सब लगवाने की ट्राई करेंगे। क्योंकि वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन मतलब वो बीमारी आपको कभी होगी नहीं, हुई तो आपकी बॉडी उससे जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो जितने भी अवेलेबल है वैक्सीन्स उतने सब लगवा लेंगे भाई। ठीक है, इस काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो देखते हैं, अभी एक बार उसका थोड़ा फ्लो में आने देते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा ना, तो फिर लगवा लेंगे भाई धीरे धीरे सब वैक्सीनेशंस। भाई तुम में से भी बहुत सारे लोग मतलब मम्मी पापा बनने वाले होंगे, या फिर आपके घर में भी कोई बच्चा वगैरह होगा। तो मतलब एक एक डिफरेंस हमने नोटिस करा हमने हमारे घर में, कि बच्चा आने के बाद है ना भाई ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। मतलब पूरा जो आपका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है, पूरा ध्यान उस बच्चे पे होता है, पूरा का पूरा। मतलब कोई सिर्फ उसके बारे में बातें होती है उस बच्चे के बारे में। और जब से आपको पता चलता है वो न्यूज़ कि आपके घर में कोई ना कोई आने वाला है बच्चा, तो फिर आपका पूरा माहौल ही वैसे ये हो जाता है। और हमने तो बहुत लेट बताया था, 7th मंथ में हमने लगभग बताया था कि हम लोग बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 7 महीने हमने ऐसा छुपा छुपा के रखा। पर भाई बेस्ट फीलिंग है, अगर तुम लोगों के घर में भी बच्चे होंगे तो तुम लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक नंबर फीलिंग है भाई। मैंने एक फ़िलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ा था, एक इंसान है ना जब वो एक उम्र तक बड़ा हो जाता है ना, तो उसको ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए होता है ज़िंदगी में कि जो उसके खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो मतलब मैं अभी इस उम्र में हूँ, तो अब मुझे मतलब ज़िंदगी में इतना कुछ ऐसा ये एक्साइटमेंट नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा
ठहराव आ गया है, मैच्योर हो चुके हैं हम लोग, तो अभी समझता है भाई चीज़ों की अहमियत समझती है, ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और अब खुद के ऊपर से ध्यान किसी और चीज़ में लगाने का मन करता है। तो आई थिंक वो चीज़ बच्चा होता है कि एक इंसान जब पापा बनता है, मम्मी बनती है, तो फिर उसकी पूरी लाइफ वो किसी एक चीज़ को प्यार करने में लग जाती है और वो खुद को 2 नंबर पे लेके आता है। तो फिर मतलब ज़िंदगी का असली मज़ा इसमें ही है कि आप कुछ ऐसा करो ज़िंदगी में जो आपके खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ लोगों के लिए मतलब ट्रैवलिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बच्चा हो सकता है। वो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी फिर बोरिंग सी हो जाती है, फिर आपको है ना मज़ा नहीं आता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है भाई। एक मुझे तो लगता है मेरे लाइफ को एक नया पर्पज़ मिल गया है। अब मैं जो भी कर रहा हूँ ना भाई, उसके पीछे मुझे पता है ये सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी सोचने लगा हूँ और ज़्यादा थोड़ा पुश कर रहा हूँ खुद को मेहनत करने के लिए, क्योंकि अब इन कंधों पे और थोड़ा भार आ गया है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। मैं खुश हूँ इस भार से, ठीक है। नहीं था तब तो भाई दुखी था। ये भार इम्पोर्टेंट है, चाहिए। कुछ बोझ ज़िंदगी में ज़रूरी है, ठीक है। पापा आ गए हमारे खेतों से। पापा की भी मस्त ज़िंदगी है, आराम से गांव में रहो, टेंशन की भाई कोई बात नहीं है, अपना अपना काम करो, खाओ पियो मौज काटो। पापा बनने के बाद है ना और एक चीज़ बदली है मेरे अंदर। मुझे अब मेरे मम्मी पापा की ना अहमियत पता चल गई है। मतलब वो लोग कितना कुछ करते यार, मतलब कितना कुछ किया होगा उन लोगों ने हमारे लिए, वो रियलाइज़ हो रहा है मुझे। हर पल मुझे रियलाइज़ होता है कि मतलब उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी हमारे लिए, कैसे हमें बड़ा किया होगा, कैसे हमारी केयर की होगी, कितना ज़्यादा प्यार किया होगा। ये सब चीज़ें मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है। पहले मतलब मैं क्या करता था पता है, मम्मी पापा को ग्रांटेड ले लेता था मैं। कभी कभी ना गुस्से में कुछ बोल देता था तो उनको बुरा लगती थी चीज़ें। अब मैं सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार उनको कितना बुरा लगता होगा कि अपने बच्चे से मतलब उनके साथ मान लो आर्ग्यूमेंट करना। मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मम्मी पापा ने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें की है। तो फिर अब मेरा मतलब काइंड ऑफ ऐसा हो गया है ना, दिल में और इज्जत बढ़ गई है मेरे मम्मी पापा के लिए, वो जो भी चीज़ें करते हैं। और एक ऐसा ऐसा भाव भी आ गया है कि अब यार मम्मी पापा है ना कि वो मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा आपके ऊपर प्यार करने वाले लोग हैं। उनको आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट उनको सिर्फ आपको अच्छा देखना है। जैसे अभी कहना है, मुझे नहीं लगता कि मेरे ज़िंदगी में मैं कभी कहना से कुछ रिटर्न में चाहने की कोशिश करूँगा, कभी नहीं होगा। बट मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा, चाहे कहना मुझसे कैसा भी बिहेव करे, पर फिर भी मैं उससे प्यार ही करूँगा। और ये रियलाइज़ आपको होता है जब आप मम्मी पापा बनते हो। तब तक तो भाई आप आपके मम्मी पापा को ग्रांटेड लेते हो, उनको मतलब आपको लगता है यार ये क्या मुझे टोकते रहते हैं, आपको लगता है ये क्या मेरे हर बात पे मेरे से मतलब ये क्यों ये हर बात पे मुझे इतना केयर करते, इतना मुझे संभाल के रखते। आपको एक पॉइंट पे रियलाइज़ होता है भाई वो ऐसे ही नहीं करते। उन्होंने लिटरली अपना दिल है ना ऐसे बाहर धड़कते हुए देखते हो आपके अंदर, और आप कितने भी बड़े हो जाओ उनके लिए सेम फीलिंग रहती है। ऐसा मुझे लग रहा है अभी जब से मैं पापा बना हूँ। कान्हा ने मतलब पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है ज़िंदगी में। और एक चीज़ हो गई है मुझे है ना, मतलब पायल है ना, पायल के प्रति और ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब एक और कनेक्शन सा महसूस हो रहा है। मतलब मान लो मेरे और पायल के बीच में जो कनेक्शन था कान्हा होने से पहले और कान्हा आने के बाद, एक और उसमें एक नया लेयर ऐड हो चुका है, उसमें और एक नया आप बोल सकते हो नया रास्ता बन गया है उस रिलेशनशिप में। मुझे पायल के ऊपर और ज़्यादा रिस्पेक्ट और उसकी केयर करने का मन हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा ना भाई कि जब मेरी वाइफ उस पल में थी जब वो कान्हा को जन्म दे रही थी और कितनी मुश्किल सिचुएशन होती है उस टाइम पे, तो एक आदमी ना भाई रियलाइज़ करता है कि वो कितना हेल्पलेस है। और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उसकी लाइफ पार्टनर है, वो इस दर्द में से गुज़र रही है। कोई लड़की बच्चों को जन्म देती है, उसका एक नया जन्म ही होता है, और वो सब इसलिए करती है क्योंकि
आप पापा बन सको, या फिर मतलब ये काइंड ऑफ एक ऐसा हो जाता है ना कि यार मतलब कितने कितने ज़्यादा भगवान के ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं मेरे अंदर, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपने अंदर। अब मुझे पायल से झगड़ा करने का मन नहीं होता है ज़्यादा, मैं मान लेता हूँ उसकी बातें। हाँ भाई, तू बोल रही तो सही है। पहले मैं उसको ना ईगो में ले लेता था चीज़ों को, और मेरे और पायल के झगड़े मतलब हो जाते थे थोड़े कभी कभार, पर अभी मैं उसको ठीक है यार, ठीक है चलता है, ऐसा हो जाता है। तो ये एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मुझे फील हुई कि यार फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जब पायल प्रेगनेंसी के इस फेज़ से जा रही थी, जिस तरीके से श्रुति ने हेल्प किया पायल को, मम्मी ने हेल्प किया, या फिर सुनील, पापा, मैं, हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा हमने ट्राई किया कि पायल की ये जो जर्नी है वो सही से जाए। वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ अकेले रहते हैं सिटीज़ में, भाई मुझे तो उनके ऊपर मतलब ऐसा लगता है भाई ये लोगों ने कितना कुछ सहा होगा। मतलब बहुत मुश्किल होती है ये चीज़ें, और एक फैमिली की वजह से वो थोड़ी आसान हो जाती है। पर कुछ लोगों का भाई होता है कि उनको जॉब की वजह से बोलो, या फिर उनकी फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो लोग एक साथ रह सके। तो ये सब चीज़ें भी मैंने सीखी भाई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैच्योरिटी लेवल थोड़ा ना बढ़ गया है, और ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है, बच्चे आना। और आई होप जो भी लोग, मुझे पता नहीं तुम लोगों की उम्र क्या है, पर जब तुम मम्मी पापा बनोगे ना भाई, तुम लोग बोलोगे मुझे कि स्वप्निल तुम सही बोल रहे थे, हमें भी ऐसा ही फील होता है। ठंडी नहीं वाजत, ठंडी नहीं वाजत। टाइम टू गो टू स्लीप गाइज। बहुत ठंडी आज, बहुत ही ज़्यादा। मेरा भेस देख लो तुम लोग कैसा हो चुका है, पूरा पैक, सिर्फ आंखें खुली है। भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, उनके पास है ना एक कमेंट्स का ऑप्शन होता है, हेल्ड कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना जो आपको दिखते नहीं है, ठीक है। वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आपको दिखते हैं ना वो पब्लिक कमेंट्स होते हैं, पर कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें खास करके गालियाँ होती है, जिसमें मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना भाई, मुझे तो मतलब कभी कभार है ना ऐसे ऐसे गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं ना, वो डायरेक्टली आप लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि यूट्यूब जो ऐसे गलत कमेंट होते हैं, गलत लोगों के जो इंटेंशन से किए हुए कमेंट होते हैं, उनको ब्लॉक करता है। और वो हमने देखने के बाद हम उसको अगर अलाउ करें तो यूट्यूब दिखाता है। तो वही कमेंट अभी हम पढ़ रहे थे श्रुति के चैनल पे आए हुए, पर उसमें अच्छे अच्छे भी कमेंट्स आते हैं कभी कभार, वो भी ब्लॉक कर देता है यूट्यूब। ये है ना वो हाँ, पर मेरे को तो बहुत गंदे गंदे आते हैं भाई कभी कभार। मतलब बहुत कम आवार आते हैं, और कुछ शब्द हमने भी ब्लॉक करके रखे होते हैं ना, उस शब्द का कोई कमेंट आया तो वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब तुम लोगों को मैं सच बताऊँ, इतने साल मैंने ब्लॉगिंग की है ना, कभी कभार है ना भाई कुछ लोग इतने पागल होते हैं ना, मतलब उनका माइंड सेट ही ऐसा गंदा होता है ना, वो कुछ ना कुछ गंदा कमेंट करते ही करते। पर वो अच्छा है यूट्यूब का कि वो ब्लॉक हो जाता है, वो कुछ लोग डिजर्व भी करते हैं। और भाई अगर कोई बंदा है जो बहुत दिमाग खा रहा है ना, उसको ये बटन दबा के हमें ना हमेशा के लिए हमारे चैनल से भगा सकते हैं। तो ध्यान से कमेंट करना दोस्तों, अगर तुम पता चल गया है कि ये आदमी हमेशा फालतू ही बोलेगा कुछ, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं चैनल से, वो कभी दिखता नहीं फिर हमारे चैनल पे। तो इज्जत में अच्छे अच्छे कमेंट करो, तुम सुझाव दो, ठीक है, कि स्वप्निल ये गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, जिससे कुछ हम सीख सकते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करें। पर फालतू में बकवास करना शोभा नहीं देता गाइस तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मजेदार नए कंटेंट। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the